मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? अगर कोई जानता है, मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट में हमें न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से ऐसे हैं? भूल गई है हमारी फैमिली, किसी को याद नहीं है? सच्ची में देख लो, बहुत बार बात हो चुकी है इस बारे में। यस, आरती मैम ने हैंड रेज किया है। हाँ जी आरती मैम बताइए। मैम माइक्रो और माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के होते हैं, राइट? यस लेकिन मैम। मैक्रो कौन कौन से होते हैं? मैम विटामिन नहीं। चलिए सुनते हैं और आपसे फैट, अभी। आपने जो गुड बताया फैट, थोड़ा सा। यस यस रिंकी मैम। गुड फैट और कार्ब्स। प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड। प्रोटीन, प्रोटीन फाइबर, एंड कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें अभी भी। चलिए नेक्स्ट और कौन बताने वाला है? उसको थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है। यस आरती मैम। मैम विटामिन, फाइबर और गुड फैट, कार्ब्स और थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है अभी भी। चलिए और कोई है बताने वाला? ओके, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, और कोई? चलिए मैं ही बता देती हूँ, अदरवाइज हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। ग्रेट, तो बहुत अच्छी कोशिश, क्लैप करती हूँ। यस प्रीति मैम बताने वाले हैं, कोई चीज़ तो बता ही देंगे। यस प्रीति मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वाह ग्रेट, तो क्लैपिंग है प्रीति मैम के लिए, तो ग्रेट, जो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मैम प्रीति मैम। चलिए वसा मतलब फैट की बात कर रहे हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जो फाइबर की बात हो रही थी वो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट आपको कहते हैं ना कम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर ऐड कर देते हैं तो वो कम्प्लेक्स कार्ब्स बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है फाइबर, राइट? तो बहुत बढ़िया। चलिए एक टेस्ट भी हो गया, अभी चलते हैं आगे। तो हमें ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन करनी है कैलोरीज को मैनेज करने के लिए। हमें पूरे दिन में क्या खाना है, कितना खाना है, राइट? प्रोटीन किससे मिलता है, कार्ब्स किससे मिलते हैं, फैट किससे मिलते हैं, बहुत बार हमारी क्लास में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी, आपका इसी तरह टेस्ट भी होता रहेगा। तो हमें चाहिए तीनों, तो कितनी कितनी मात्रा चाहिए तीनों की, और कितनी कैलोरी चाहिए हमारी बॉडी को? मोस्टली अलग अलग बॉडी टू बॉडी वरी करता है कि हमें पूरे दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, क्योंकि किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, पानी भी घी की तरह लगता है, राइट? और किसी का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है भी जो खाया तुरंत पच गया, मतलब बहुत जल्दी हजम हो जाता है, फिर से उन्हें भूख लग जाती है। तो अलग अलग टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मैं एवरेज बताती हूँ। अपने वेट का मल्टीप्लाई 20 कर देंगे जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो है। फॉर एग्जाम्पल 60 kg वेट है, मल्टीप्लाई 20, यानी कि आपको पूरे दिन में, अगर बिल्कुल लेजी लाइफस्टाइल है, बहुत कम खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, पेट भरा भरा लगता है, मतलब मल्टीप्लाई 20। और जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, बहुत अच्छे से वर्क करती है पूरे दिन में, फिजिक भी बहुत अच्छे से काम करती है, पूरा मतलब फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, वर्कआउट बहुत अच्छा करते हैं, खाया हुआ पिया बहुत बढ़िया पचता है, तो मल्टीप्लाई 33। तो ये रेंज है बीच में 20 से लेके 33 तक की, आपके वेट को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आपका वेट 60 kg है, मल्टीप्लाई हम 33 करके लेते हैं मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म के लिए, तो यानी कि आपको लगभग 2000 कैलोरी चाहिए पूरे दिन में, राइट? अब इस 2000 कैलोरी में प्रोटीन कितना जाए, कार्ब्स कितने जाएं, फैट कितना जाए? कार्ब्स चाहिए होता है 40%, प्रोटीन 30% और फैट 30%। प्रोटीन का रोल क्या है? आपके सेल्स को इंटरकनेक्ट करना, आपके सेल्स को काम पे लगाना, कम्युनिकेट करना। जैसे हमारे हाथ में दर्द है तो माइंड तक सिग्नल जाएगा कि हाथ में दर्द है,
ये सारे काम प्रोटीन के ज़रिए होते हैं, मसल्स को बिल्ड करना, इम्यूनिटी बिल्ड करना, राइट। कार्ब्स क्या करते हैं बेसिकली, ये प्राइम इसको बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका काम क्या है, एनर्जी देना बॉडी के अंदर। कई बार क्या होता है ना, एकदम तेज़ भूख लगी होती है, क्रेविंग उठती है, मीठा खा लिया जाए कुछ, या बहुत ज़्यादा करारा खा लिया जाए, है ना, तो वो कार्ब्स चाहिए होते हैं, बहुत लो एनर्जी हम एकदम से लेते हैं, राइट। तीसरा होता है हमारा फैट। फैट का काम क्या है, हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत स्मूथली वर्क करवाना, राइट। तो ये तीनों का फंक्शन है। कितना कितना चाहिए, प्रोटीन 30%, कार्ब्स 40% और फैट 30%। यानी कार्ब्स थोड़े से एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, राइट। तो अभी आप ये देख लीजिए, 2000 कैलोरी हमें अगर मान लो टोटल चाहिए, 2000 में 40% 40% हो गया कार्ब्स, तो कितना हो गया, 800 कैलोरीज होगी, 4 2 ज़ा 8, है ना। 800 कैलोरीज के को, और 4 ग्राम से, मतलब 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिलती हैं कार्ब्स की, राइट। तो अब 4 यानी कि 800 कैलोरीज हैं, उसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 200 ग्राम हमें कार्ब्स चाहिए, राइट। और प्रोटीन की भी 4 की रेशो है, यानी कि प्रोटीन अगर 30% चाहिए 2000 का, यानी कि 600 कैलोरीज, उसको भी करेंगे हम 4 से डिवाइड, तो करिए कितना आ गया, 150, यानी कि 150 ग्राम पूरे दिन में हमें प्रोटीन चाहिए। तीसरा है फैट। फैट की रेशो होती है 9। अब 2000 कैलोरी का फैट कितना हो गया, 30% करेंगे उसको, तो 600 आ गया, 600 आ गया, उसको भी हम करेंगे 9 से डिवाइड, क्योंकि उसकी रेशो होती है 9 की। तो 600 को 9 से डिवाइड करो, लगभग 66 ग्राम पूरे दिन में हमें चाहिए फैट। वो चाहे आप सब्जी में तड़का लगा रहे हो या किसी भी टाइप में फ़ैट ले रहे हो, वो सारा उसमें कैलकुलेट होएगा। इवन रोटी भी हम चुपड़ रहे हैं तो वो भी उसमें काउंट होएगा। तो ये तो मैंने थोड़ा बारीकी से बताया, अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया लग गया होगा कि पूरे दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए और कितना फैट चाहिए, राइट। तो इस तरह से अपनी कैलोरी को मैनेज करना है। और जैसे हम सैलेड ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, उसमें कार्ब्स हैं और साथ में थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं। और प्रोटीन कहाँ से लेते हैं हम लोग, एक बढ़िया सोर्स हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, हम लोग अभी एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेने वाले हैं। उस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस करके डाली हुई हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन में हमें जाना ही नहीं पड़ता। जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, कितना फैट चाहिए, वो उसमें प्रॉपर ब्लेंड किया हुआ है, पूरा एकदम से हम लोगों के लिए यूनिक बनाया हुआ है। ब्रेकफास्ट नंबर 1 वर्ल्ड का, है ना। तो सुबह का तो हमें यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, राइट। और बाकी हमारे कोचेज़ जो हैं, आपके कोचेज़ जो आपके पास अवेलेबल है ये सारी कैलकुलेशन के लिए, राइट। थोड़ा सा हिंट आप सबको कैलोरीज के बारे में मिल चुका है, बाकी आपके कोचेज़ आपको इसकी डिटेल में एक एक चीज़ बता सकते हैं, राइट। ताकि हम धीरे धीरे अपने कोच खुद बन जाएं, अपनी बॉडी का खुद ख्याल रखें। और हाँ, अगर इसी तरह से हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, अपने आप को अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं, अपने खाने को मैनेज कर सकते हैं, तो क्या होगा, हम अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकते हैं और लोगों को यहाँ पे जिनको इनवाइट करते हैं उनकी भी हेल्प कर पाते हैं, राइट। तो धीरे धीरे हम यूँ समझ लो कि कोच की जर्नी यहीं से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होके सबकी हेल्प पे ख़त्म होती है ना। ख़त्म तो कभी होती ही नहीं है, कंटिन्यू ही रहती है, राइट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक और अभी चलेंगे